सक्सेस और फेलियर दोनों साथ साथ चलते हैं, इसीलिए जहाँ सक्सेस होगी वहाँ फेलियर का भी सामना करना पड़ेगा दोस्त। हेलो दोस्त, कैसे हो? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, गजब होंगे और बिंदास होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर की क्लास में। दोस्त, आज की वीडियो में हम आपको जीके के टॉप 100 क्वेश्चन को बताएंगे। वीडियो आपके लिए ना एकदम वरदान साबित होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए इसको लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। ऑप्शन है आपका ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या फिर रामकृष्ण मिशन। दोस्त, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज जो था यह आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1828 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ईश्वर के अस्तित्व, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, हिंदुत्व या फिर इस्लाम के विरुद्ध है? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना हुआ था 10 अप्रैल 1875 को। किसके द्वारा किया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरोजियो या फिर डेविड हेयर? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे यह युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 आड्यार में, 1885 वेल्लूर में या फिर 1895 बेल्लूर में या फिर 1890 आवड़ी में? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1882 आड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब? 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में या फिर 1793 ईस्वी में? बताइए दोस्त, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। मार्ले मिल्टो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1905 ईस्वी में, 1909 में, 1911 में या फिर 1920 ईस्वी में? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 में मार्ले मिल्टो सुधार बिल को पारित किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या फिर संयुक्त प्रांत का? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा सही आंसर? दोस्त, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? अरेबियन, कालाहारी, सहारा या फिर थार? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सहारा मरुस्थल है यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल भी है, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अटाकामा, कालाहारी, थार या फिर सहारा? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो थार मरुस्थल है यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मंगोलिया में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है, ठीक है। यह एक ठंडा मरुस्थल है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे।
कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, जाम्बिया, दक्षिण अमेरिका या फिर बोत्सवाना में? बताइए दोस्त, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय के द्वारा, बी है श्री नारायण गुरु द्वारा, सी है ज्योतिबा फूले के द्वारा और डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में, 1853 में, 1863 में या फिर 1873 में? बताइए दोस्त, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा अवैध घोषित किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, जयदेव या फिर कालिदास? बताइए दोस्त, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जो है यह सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर रामकृष्ण परमहंस? बताइए दोस्त, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन या फिर रामकृष्ण परमहंस? दोस्त, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या फिर विलियम बेंटिक के द्वारा? दोस्त, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका में स्थित है? चिली, ब्राजील, कोलंबिया या फिर पेरू देश में? बताइए दोस्त, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरू देश में अटाकामा मरुस्थल स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्त, बताइए। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर जो है यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो दोस्त, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक या फिर हिंद महासागर? बताइए, तो सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर जो है यह सबसे छोटा महासागर है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या फिर गवर्नर जनरल ने? बताइए, सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने बनाया संविधान सभा को। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1948 ईस्वी में? बताइए, तो सही आंसर हो जाएगा 1946 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न किए गए थे। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 को या फिर 26 दिसंबर 1949 को? बताइए दोस्त, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था कब? 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को या फिर 26 नवंबर 1946 को?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर K.M. मुंशी? सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जो थे यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा या फिर S. राधाकृष्णन के द्वारा? सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त प्रश्न है। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय को या फिर भगत सिंह को? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था क्या? अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर या फिर मूल शंकर? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्न में से किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग, धनी किसान या फिर शहरी भूस्वामी या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा सही आंसर? बताइए दोस्त। तो सही आंसर हो जाएगा उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा? बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन के द्वारा फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? पश्चिमी एशिया में, अफ्रीका में, सहारा के दक्षिणी किनारे पर, दक्षिण अमेरिका में या फिर मध्य एशिया में? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य एशिया में तकला मकान मरुस्थल स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत एवं पाकिस्तान को, भारत एवं म्यांमार को, भारत एवं श्रीलंका को या फिर पाकिस्तान एवं ईरान को? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। ठीक है, आपको ऑप्शन में भारत एवं पाकिस्तान भी दिया रहेगा लेकिन उस पर टिक नहीं करना है, आपको टिक करना है भारत एवं श्रीलंका को। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। डोवर जल संधि जोड़ती है किसको किसको? बाल्टिक सागर एवं बोथनिया की खाड़ी को, विस्की की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल को या फिर इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को या फिर सेल्टिक सागर एवं आयरिश सागर को? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोवर जल संधि जो है यह बाल्टिक सागर एवं बोथनिया की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। रेनिन जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर की जलधारा है रेनिन। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? ग्रेट साल्ट लेक में, मृत सागर में या फिर प्रशांत महासागर में या फिर वान झील में? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वान झील में विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे।
सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है कौन सा? कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट? बताइए। सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब प्रवाल क्या है? एक वन काष्ठ, एक समुद्री जीव, एक जड़ी बूटी या फिर एक स्थलीय जीव? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा प्रवाल एक समुद्री जीव है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? वलयाकार प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। 29%, 71%, 75% या फिर 79%? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 71% आच्छादित है जल से। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं कहाँ से? महाद्वीपीय मग्न तट से, महाद्वीपीय उभार से, गहन सागरीय मैदान से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त किया जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर हिंद महासागर? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर में विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। विश्व का सबसे गहरा महासागर के गर्त हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है कर्माटेक, दूसरा है फिलिपाइन, तीसरा है मेरियाना और चौथा है इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरियाना गर्त जो है यह विश्व का सबसे गहरा महासागर गर्त है। ये किस महासागर में पाया जाता है? तो यह प्रशांत महासागर में है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, फंडी की खाड़ी या फिर उत्तरी सागर में? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। ठीक है, जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति में चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नील, नाइजर, जम्बेजी या फिर जैरे? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? BN राव, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। हम संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, KM मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, KM मुंशी। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो KM मुंशी थे। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर और या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन? बताइए। तो बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। 23 अप्रैल 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, या फिर 15 दिसंबर 1948 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर BN राव को? दोस्त सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि सभी लोगों को पता है, BR अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारत का संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को? बताइए दोस्त। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13 या फिर 15? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था? राधाकांत देव, राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर? बताइए दोस्त। तो सही आंसर हो जाएगा राम मोहन राय, यानी कि राजा राम मोहन राय ने किया था कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह या फिर गुरु गोविंद सिंह? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर बहुजन समाज? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज स्थापित है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, MG रनाडे, पंडिता रमाबाई या फिर गोपाल हरि देशमुख को? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र के लोक हितवादी कहा जाता है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री या फिर रामकृष्ण परमहंस? बताइए। सही आंसर हो जाएगा देव समाज का संस्थापक जो थे वह शिव नारायण अग्निहोत्री थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नील, लिम्पोपो, वोल्गा या फिर नाइजर? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी पर आसवान बांध स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अकोसाम्बो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? लिम्पोपो, वोल्टा, वोल्गा या फिर कोलोरेडो? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टा नदी पर अकोसाम्बो बांध स्थित है। ठीक है,
चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। ग्रैंड कुली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? पराना, कोलंबिया, नील या फिर कोलोरेडो? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया। जो कोलंबिया नदी पर स्थित है ग्रैंड कुली डैम। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे दोस्त। हुआर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नील, कोलोरेडो, लिम्पोपो या फिर नाइजर? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलोरेडो नदी पर हुआर डैम स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब वान विले बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया नदी, कोलोरेडो नदी, मिसिसिपी नदी या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया नदी पर वान विले बांध स्थित है। ठीक है, चलते हैं अब अगले वाले प्रश्न पे। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? डेन्यूब, टाइगर, टिम्स या फिर हडसन नदी के किनारे? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेन्यूब नदी के किनारे वियना शहर स्थित बसा है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। हम क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? नील नदी का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, अमेजन नदी का डेल्टा या फिर मिसिसिपी नदी का डेल्टा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन का डेल्टा जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। हम आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? डेरोजियो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, डेरोजियो जो है यह आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? बताइए। राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? दोस्त सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था गांधी जी की मृत्यु पर कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कवि यहाँ पर कवि है, माफ कीजिएगा थोड़ा टाइपिंग में हो गया। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर कश्मीर से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब राज्य से संबंधित है कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मोहम्मद इकबाल, आगा खां, चौधरी रहमत अली या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा विभाग, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग, खाद्य व कृषि विभाग या फिर कोई भी नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य व कृषि विभाग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल, बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्यसेन ने आयोजित किया था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसका? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, ए जिन्ना के मस्तिष्क का या फिर किसी का भी नहीं? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था बाल्कन प्लान। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित सिद्ध होगी? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर बाल गंगाधर तिलक? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखा था? B.N. राव, सी राजगोपालाचारी, कृष्ण मेनन या फिर BP मेनन ने? तो आपको पता है BP मेनन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे।
1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय कृषक वर्ग या फिर भारतीय दलित वर्ग? दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या फिर 16 अगस्त 1942 को? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? बगदाद, खार्तूम, अंकारा या फिर काहिरा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा खार्तूम शहर जो है यह नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा गोल मेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? सही आंसर हो जाएगा दोस्त तीसरा। ठीक है, 1932 में कौन सा हुआ था? तीसरा। और 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। हम इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव या फिर आसफ अली? दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है? काहिरा, खार्तूम, बगदाद या फिर बसरा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बसरा शहर जो है यह दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? थेम्स, डेन्यूब, सीन या फिर नील नदी के किनारे? सही आंसर हो जाएगा लंदन जो है यह थेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? डेन्यूब, सीन, सतलज या फिर नील? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीन नदी के किनारे पेरिस शहर स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। हम रोम नगर किस नदी के किनारे पर बसा है? हडसन, नील, डेन्यूब या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेन्यूब नदी के किनारे रोम नगर स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। यांगत्जे नदी के मुहाने पर कौन सा नगर स्थित है? बीजिंग, मांडू, संघाई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघाई शहर जो है यह यांगत्जे नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम या फिर म्यांमार में? तो सही आंसर दोस्त हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम में मेकांग डेल्टा स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है क्या? डाउन्स, विल्डर्स, सावना या फिर प्रेयरी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाउन्स नाम है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? सावना, पंपास, प्रेयरी या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंपास कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? पंपास, डाउन्स, प्रेयरी या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेयरी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? अमेरिकी संविधान सभा से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फिर फ्रांस के संविधान से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। हम में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संविधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से लिया है? ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर अमेरिका? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से लिया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा,
ऑस्ट्रेलिया, इटली या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो सही आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। अब चलते हैं, बोल रहे हैं, सॉरी दोस्त, हमने आपको टोटल 100 क्वेश्चन करा दिए। आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और जितने भी हमने प्रश्न कराए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी नए लोग हैं रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहें। और दोस्त, हमसे आप इतना देर तक जुड़े रहें उसके लिए तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद यार। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।